अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं। पहले अब तक हेडलाइंस। सऊदी अरब, मशरिक़ वस्ता, अमरीका, यूरोप, रूस, अफ्रीका, सिंगापुर, मलाइशिया और इंडोनेशिया में आज ईद मनाई जा रही है। कोरोना वायरस के बायस एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की सरबलंदी और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। आज़मीन हज रात भर मुज़दलिफ़ा में इबादत के बाद वापस मिना पहुंच गए। हुज्जाज बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज कुर्बानी करेंगे। सर के बाल मुंडवाने के बाद एहराम खोलकर आम लिबास ज़ेबतन कर लेंगे। हुज्जाज बैतुल्लाह का तवाफ़ ज़ियारत करके मज़ीद 2 रोज़ मिना में क़याम करेंगे। चारसद्दा, खैबर, मोहम्मद मुरगज़ई, बाजोड़ और वज़ीरिस्तान में आज ईद उल अज़हा मनाई गई। ईद की नमाज के बाद अवाम ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दिया। पेशावर ईद कुर्बा में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जोड़ तोड़ उरूज पर खरीदारों की मनपसंद जानवर मन मानी कीमत पर खरीदने की कोशिशें। व्यापारी भी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ऐंठने को तैयार। गली मोहल्लों में भी हर तरफ कुर्बानी के जानवरों की बहार। बच्चे और बड़े जानवर को खिलाने पिलाने में मसरूफ। ईद कुर्बा से पहले नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। सब्जियों और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया महंगी। टमाटर 100 से 120 रुपए किलो में फरोख्त। अदरक, लहसुन, आलू, प्याज, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लीमू की कीमतों में भी इजाफा हो गया। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 1400 रुपए का हो गया। मुताल्लिका इदारे मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.31% बढ़ गई। ईद उल अज़हा प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की बड़ी तादाद आबाई इलाकों में पहुंच गई। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद। बस मालिकान ने मौके का फायदा उठाते हुए किरायों में मन माना इजाफा कर दिया। कश्मीरियों से जारी यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल मनाया जाएगा। कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रखा जाएगा। हमारी नज़र श्रीनगर पर है। वज़ीर महमूद कुरैशी कहते हैं 5 अगस्त कश्मीरियों के जद्दोजहद में इजाफे का दिन है। भारत ने कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की। आज भी मकबूजा कश्मीर में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट जारी है। दुनिया से सवाल करते हैं आप पर अगर डबल लॉकडाउन नाफिज हो जाए तो क्या हालत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की वजह से दुनिया मकबूजा कश्मीर की जानिब मुतवज्जो हुई। सियासी धड़ेबाजी के बावजूद कश्मीर पर सियासी क़यादत एक रही। कोरोना वबा के दौरान मनफी सियासत करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। कोरोना पर पॉइंट स्कोरिंग करने वाली ओपोजिशन रहनुमाओं को झूठ की सियासत से अब तौबा कर लेनी चाहिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत की इंसदादे कोरोना पॉलिसी कामयाब रही। स्मार्ट लॉकडाउन के बायस कोरोना वबा का फैलाव रोकने में मदद मिली। ओपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है न कोई एजेंडा। पाकिस्तानी अवाम में ओपोजिशन रहनुमाओं की साख खत्म हो चुकी। में कोरोना वायरस के केसेस में मजीद कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 903 नए केसेस रिपोर्ट। 27 अफराद जाँ बहक। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,78,305। 2,47,177 सेहतियाब। अब तक 5,951 अफराद कोरोना के बायस जाँ बहक हो गए। विफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर अवाम को कोरोना से मुतालिक SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की दरख्वास्त। वेलकम बैक। लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये क्या बात कर रहे हैं आप जी? भारत ये दावा करता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब तो ये होता है कि हर फर्द को उनके सारे ख्याल की गल दी जाए। उसने मीडिया का इंडिया के भाईजान दावा करता था, उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, NRC के बाद
बांग्लादेश जैसा मुल्क जो उनके करीब तर था आज नाला है, नाला है, क्योंकि वो बंगालियों को दीमक कहता है। आज का जो आरएसएस की सोच रखने वाला हुक्मरान है वो बंगाल के मुसलमानों को, बंगालियों को दीमक कहता है, बंगाली नहीं कहता, दीमक कहता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि वो भी नाला है। जमहूरियत का लिबादा बिल्कुल था। आज हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी कह रही है कि जो डेमोक्रेटिक सेकुलर इंडिया था उसका इस बीजेपी सरकार ने हुलिया बिगाड़ दिया है, उसका चेहरा उन्होंने बिल्कुल उसका स्याह स्याह कर दिया है। थैंक यू। शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जहां उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के लिए एक एक्शन प्लान तरतीब दिया गया है। भारतीय चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। सईद अली गिलानी की उम्र और उन पर जबर को ही देख लें, श्रीनगर हमारी मंजिल है। वज़ीर आज़म 5 अगस्त को आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर को मज़ीद उजागर करने के लिए सेमिनार का इनेकाद भी हो रहा है। 5 अगस्त के हवाले से सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू की जा रही है। 5 अगस्त को पाकिस्तान में 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की जाएगी। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी का ये भी कहना था कि कश्मीर हाईवे का नाम 5 अगस्त से श्रीनगर हाईवे रखा। और अब आपको बताएं कि आज़मीन हज रात भर मुज़ल्लिफ़ा में इबादत के बाद वापस मिना पहुंचे। हुजाज बड़े शैतान को कंकरियां मार रही हैं। कंकरियां मारने के बाद हुजाज कुर्बानी करेंगे। सर के बाल मुंडवाने के बाद एहराम भी खोल देंगे। हुजाज बैतुल्लाह का तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद मज़ीद 2 रोज़ मिना में क़याम करेंगे। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि आज़मीन हज रात भर मुज़ल्लिफ़ा में इबादत के बाद वापस मिना पहुंचे हैं। हुजाज बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। कंकरियां मारने के बाद हुजाज कुर्बानी करेंगे। सर के बाल मुंडवाने के बाद एहराम खोल दिए जाएंगे। हुजाज बैतुल्लाह की तवाफ़ की ज़ियारत करने के बाद 2 रोज़ मिना में क़याम भी करेंगे। रमज़ान और मीठी ईद की तरह खैबर पख्तूनख्वा में 2 ईदों की रिवायत आज भी बरकरार रही। 4 सद्दा, शब कदर, मोहमन, बाजोड़ और अगज़ई और ज़िला खैबर समेत अक्सर अजला में आज ईद उल अज़हा मनाई गई है। खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों और जमशुदा अजला में बड़ी ईद मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। शहर से मुल्का अफगान। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने भी शिरकत की। कोर कमांडर ने मामले से निपटने के लिए सिंध हुकूमत के साथ काम करने की पेशकश कर दी है। बात करेंगे शफकत अजीज से। जी शफकत। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुआज़ अली शाह की ज़ेर सदारत एक आला सतही का इजलास रेन इमरजेंसी के हवाले से इस वक्त सीएम हाउस में जारी है। इजलास में सूबाई वज़ीर नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज, इसके अलावा चेयरमैन पीडीएम में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजाल और चीफ सेक्रेटरी और इसके अलावा मुतल्लिका जो अफसरान है वो इस मीटिंग में शरीक है। इजलास में बताया गया कि केएमसी के 38 नाले हैं जबकि डीएमसी के 514 छोटे नाले शहर में मौजूद हैं। इस मानसून स्पेल में 63 से 66 मिलीमीटर जो बारिश हुई, बताया गया कि 1 घंटे से कम वक्त में हुई, जबकि जो हमारा कराची का निकास है वो 30 मिनट में 25 mm जो बारिश का पानी है वो निकाल सकता है। वज़ीर सिंध ने इजलास को बताया कि जो मसले वाली जगह है उनमें गुजर नाला है, लियाकताबाद है, शेरशाह सूरी रोड है। इसके साथ साथ ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का भी कुछ ऐसा हिस्सा है जो उसके डिजाइन की वजह से पानी को रोकता है। साथ उनका कहना है कश्मीर कानूनी कोगी नाले का एक हिस्सा भी इस मसले का शिकार है, जबकि गुलसान जौहर के वो इलाके जहाँ तजावजात कायम है वो भी जो है पानी रोकने की बड़ी वजह है। इसके साथ साथ जो नदियों में कब्जा करके जो लोग बैठे हैं वो भी पानी की बड़ी रुकावट जो है वो डाले हुए हैं। वजीर बलदियात नाज़िर शाह ने बताया कि सोल्जर बाजार नाले के पास पत्थर डालकर जो है वो इस नालों को चौक किया गया, जबकि गुज्जर नाला ओवरफ्लो कर गया जिसके 4 घंटों के अंदर खोल दिया गया। इस इजलास में ये बताया गया कि तमाम नालों से हर में तजावजात खत्म करना होगी, क्योंकि इसके बगैर जो है वो नालों में नकासियात का निज़ाम है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। जी अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया शफकत। ईद कुर्बा के करीब आते ही जहां मंडी में जानवरों के दाम आसमान पर पहुंच गए, वहीं मवेशियों का चारा भी ज़ायद कीमतों पर फरोख्त होने लगा। चारा फरोख्त करने वाली कीमतों में इजाफे की वजह क्या बताते हैं, बात करते हैं कामरान चौहान से। जी कामरान। हाय महंगाई, ईद पर चारा भी महंगा हो गया है। जहां जानवरों की कीमत में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है, वहीं चारे की कीमत में भी पिछले साल के मुकाबले में इस साल नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त हम चारे की एक दुकान पर मौजूद हैं। दुकानदार से पूछते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल चारे की कीमत में कितना इजाफा हुआ। इस साल चारे की कीमत में इजाफा हुआ है
और कुत्तर का रेट 12 रुपये हो गया। पिछले साल था 10 रुपये का, उसके बाद हुआ 15 रुपये का रेट, तो इस दफ़ा हुआ है 12 रुपये का रेट। अच्छा, इसी तरह दीगर जो चारे हैं जिसमें छिलका हो गया का रेट है 80 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, जैसा माल है ऐसे रेट है। पीछे व्यापारियों का भी ऐसे ही रेट है। दाना और ये बात दाना हो गया, दाना का वही रेट है एक्चुअली जो रेट है 50 रुपये किलो, जो सालों से चलता हुआ आ रहा है। खल में ज़्यादा हुआ है 60 रुपये किलो, 50 थी पिछले साल, 55 रुपये थी, अभी 60 रुपये किलो है। शहरी कहते नहीं कि यार ये इतना महंगा क्यों करते? शहरी क्यों नहीं कहते हैं आगे, पर हम बोलते हैं भाई पीछे बैकग्राउंड व्यापारियों को बारिश होती है, ठीक है, उसमें माल बिक जाता है, तो व्यापारी जैसा रेट देते हैं तो फिर उस रेट से माल उतरता है। एक बोरी तकरीबन अगर 2100 की उतर रही है, ठीक सही है, अभी बारिश हो गई तो वही बोरी पीछे व्यापारी 2250 ही कर देगा, तो आप कितने की परचेज करेंगे फिर, ठीक है ना। तो ये मैटर होता है बहुत। जी, चारे वालों का कहना है कि जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है चारे की कीमत में इजाफा हो रहा है और उसकी वजह पीछे से माल महंगा मिलना है। उनका कहना है कि हुकूमत पीछे ये कुर्बा अपनों के संग मनाने के लिए परदेसियों ने लाहौर से अपने आबाई घरों का रुख कर लिया। लॉरी अड्डों पर शहरियों का रश देखा गया, जबकि ट्रांसपोर्टर्स मन माने किराए वसूल कर रहे हैं। बात करते हैं इस बारे में, इम्तियाज़ अली हमारे साथ हैं। जी इम्तियाज़। जी बिल्कुल, सूबादार हुकूमत लाहौर से भी परदेसियों की वापसी का अमल शुरू हो चुका है। शहरी बड़ी तादाद में अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए अपने आबाई घरों को रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसके साथ आपको बता चलूँ कि यहाँ पर शहरियों को जो शिकवे और गिले हैं वो ये हैं कि हुकूमत की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उनके लिए कोई खातर खा जो इंतजाम नहीं किए गए, और उसके साथ गाड़ियों की जो है कमी के बायस भी वो मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लारी अड्डा है लाहौर का सबसे बड़ा जो है जो बस स्टैंड समझा जाता है। यहाँ पर पंजाब भर से जो है गाड़ियाँ निकलती हैं, बड़ी तादाद में जो है वो मुसाफिर मौजूद हैं, सामान जो है वो उठाए हुए हैं, अपनी अपनी जो है शहर की गाड़ियाँ वो तलाश कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है ट्रांसपोर्टर मालकान का ये कहना है कि इस दफ़ा ईद कुर्बान पर लॉकडाउन और कोरोना वायरस के हवाले से उस किस्म की जो है वो रश देखने को नहीं मिल रहा जिस तरह से अमूमन जो है ईद के मौका पर रश होता है, जिसकी वजह से उनका कारोबार जो है मुतासिर हुआ है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर भी जो है यहाँ पर आमद ना होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहरी मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी भूल चुके हैं, और उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनके लिए भी यहाँ पर कोई जो है मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जी, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। और ईद उल अज़हा सर पर आते ही सब्जियों, फलों समेत अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। बात करते हैं इस बारे में, हमें ज्वाइन करेंगे हमारे रिपोर्टर जान अफजल। आपको बताएं कि ईद उल अज़हा करीब है, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इस वक्त टमाटर 120 रुपये किलो, आलू 60, प्याज 80, लीमू और हरी मिर्च 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी है। आड़ू की कीमत 200 रुपये किलो, आम 150 से 250 और केला भी इस वक्त आपको बताएं कि बढ़ गया है दाम में। जान अफजल हमारे साथ हैं। जी जान अफजल। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा सर पर आते ही सब्जियों, फलों समेत अशिया खुर्दनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर की सब्जी मंडियों में इस वक्त टमाटर 120 रुपए, आलू 60 रुपए, प्याज 80 रुपए, भिंडी 175, इस तरह मटर 300 रुपए, शिमला मिर्च भी 300 रुपए, टेंडे और हरी मिर्च 200 रुपए किलो हो गए हैं। आटे की आपको बात बताता चलूं कि आटे की 80 किलो की बोरी 6000 रुपए में बिकने लगी है, जबकि 20 किलो का थैला 1400 रुपए का हो गया है। दुकानदारों और रेडी वालों ने तो सरकारी नफ्स जो है तो वो एक तरह से भुला दिए हैं। भाइयों ने तो मनमानी करते हुए किसी इजाजत के बगैर रोटी 15 रुपए की कर दी। शहर के अक्सर इलाकों में रोटी की कीमत 15 रुपए है और वजन वही पुराना है। फलों की तो बात ही निराली है। आड़ू 200 रुपए किलो, आम 150, सेब 250 और केला 120 रुपए दर्जन बिकने लगा है। इस तरह दूध की कीमत जो है तो 100 रुपए लीटर से बढ़कर 130 रुपए लीटर हो गया है। ईद के पेश नजर बाजार में आजकल जेडी और मुदर सेहत मसाला जात की फरोख्त भी उरूज पर है। कीमतें असली से भी ज्यादा हैं। इंतजामिया के छापे जो हैं तो वो बिल्कुल बेसूद नजर आ रहे हैं। दुकानदार मुलाजमीन को पकड़वा कर मामूली जुर्माना देकर रिहा करके ले आते हैं, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया जो है तो वो बिल्कुल उनको चुप लग चुकी है। अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया।